अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। आज हम फ्रैक्शंस जो दी गई हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। आए आप भी मेरे साथ ज़रा इसको समझें। तो 45/2 ये एक फ्रैक्शन आपको गिवन है। जो न्यूमरेटर है उसको आपने डिवाइडेंड में कन्वर्ट करना है, यानी ये अंदर लिखेंगे और 2 आपके पास डिवाइज़र है। आपने इसको डिवाइड करना है इससे। 2 2s are 4, ठीक है जी। और 5 यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा। 2 2s are 4, यहाँ से एक हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, ये 1 जो है ये डिवाइडेंड छोटा है 2 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इधर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी एक 0 आ गया हमारे पास, यानी ये वाला 0 हम नीचे लेंगे। 2 5s are 10, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है ये 22.5 आंसर। ये अब डेसिमल में कन्वर्ट हो चुकी है फ्रैक्शन, ठीक है जी। इसी तरह से आपने 19 को 25 से डिवाइड करना है। अब ये जो डिवाइज़र है कि 25 छोटा है 19 से, बड़ा है 19 से, तो 19 की जो टर्म है इसको हम बढ़ाने के लिए यहाँ लगाएंगे पॉइंट और इधर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। जब यहाँ पॉइंट लग जाए तो आगे आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी आप 0 बढ़ा सकते हैं। 25 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 175। 175 को आपने 190 में से माइनस करना है। 10 में से 5 माइनस करें 5, और 8 में से 7 माइनस करें तो 1 आ जाता है। इसी तरह से एक 0 और बढ़ जाएगा इसके आगे, ठीक है जी। तो अब 150 तक हमने 25 को मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से। तो अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 150 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन इसकी आई है वो है 0.76, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। इसी तरह से अब आपने 7 को रखना है अंदर और 40 पे आपने डिवाइड कर देना। 7 बहुत छोटा नंबर है इसलिए आप लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे लगाएंगे 0। 41s are 40, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको माइनस किया तो आ गया 30। अब पॉइंट लग चुका है, आप आगे जितने मर्जी ना 0 उसमें ऐड कर लें। ये 300 हो गया। 40 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 280 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, 10 में से 8 को माइनस किया तो ये 2 आ गया। उसके बाद 0 एक और बढ़ा दिया। अब आपने क्या करना है, 40 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया है 200, ठीक है जी। अब आपका ये जो डेसिमल फ्रैक्शन आई है वो है 0.175, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने ये 33 को 100 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। 0.0 बढ़ा दें क्योंकि 33 100 से छोटा है। तो 100 को अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 300। अब यहाँ से 30 हमारे पास आ गया। क्योंकि अब पॉइंट लग चुका है आप एक और 0 भी बढ़ा सकते हैं। तो 100 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 300। यूँ हमारे पास इसकी डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो आ गई है 0.33। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने 97 को भी इसी तरह से ही डिवाइड करना है 8 के साथ। 8 1s are 8, यहाँ 1 आ गया, 17 नीचे आ गया, 8 2s are 16। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। पॉइंट लगाएं क्योंकि 1 छोटा है 8 से, 0 बढ़ा दें। आगे जितने मर्जी आप 0 लिख सकते हैं। 8 1s are 8, 2 बन गया, यहाँ पे एक और 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 2s are 16, 20 में से 16 को माइनस किया 4 आ गया, 0 लगाएं और 8 5s are 40। इस तरह से अब आपके पास जो इसकी डेसिमल फ्रैक्शन आ गई है वो है आपके पास 12.125। इट्स योर आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप देखें तो आपके पास है 78। 78 को आपने 8 से डिवाइड करना है। 8 9s are 72। अब 8 में से 2 माइनस करें 6 आ गया। 6 8 से छोटा है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जितने मर्जी आप 0 आगे बढ़ा सकते हैं। 8 7s are 56। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, एक 0 और साथ लगा दें। 8 5s are 40। अब मेरे पास जो इसकी फ्रैक्शन आ गई है वो है 9.75। ये आपका आंसर है, ठीक है जी।
इसी तरह से आपने 34 को भी 25 से डिवाइड कर लेना है। 25 1 जार 25, 14 में से 5 आपने माइनस किया तो 9 आ गया। ठीक है, अब 9 25 से छोटा है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक है जी, 25 3 जार 75, 75 को 90 में से माइनस करें तो आपके पास आ गया ये 15, फिर 0 बढ़ा दें। 25 6 जार 150, तो अब आपके पास जो इसकी डेसिमल फ्रैक्शन आई है वो है 1.36। आंसर ये आपका आ गया। इसी तरह से आपने 2 को डिवाइड करना है 5 से, 2 छोटा है 5 से, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 5 4 जार 20, तो आपके पास जो इसकी डेसिमल फ्रैक्शन है वो है 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से आपने 55 को अंदर रखना है, 16 पे डिवाइड करना है। 16 3 जार 48, 15 में से 8 माइनस करें 7, 7 छोटा है 16 से, पॉइंट लगाएं, आगे 0 बढ़ा दें। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें 16 4 जार 64, 64 यहाँ पे ये 10 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 6। ठीक है जी, एक 0 और बढ़ा दें। ठीक है जी, उसके बाद 16 3 जार, फिर आप इसी तरह से उसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर लें, 16 3 जार 48। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 और यहाँ 1, उसके बाद एक 0 और बढ़ा दूँ। ठीक है जी, अब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 112। अब आपके पास यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 0 बढ़ा दें, 16 5 जार 80। अब ये जो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन आई है वो है 3.4375। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब आपने 69 को अंदर रखना है और 30 पे डिवाइड करना है। 32 जार 60, 9 आ गया, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ा दें। ठीक है जी, 33 जार 90, इसकी जो फ्रैक्शन आपके पास आई है वो है 2.3। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने ये नेक्स्ट पेज पे आप चलें, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट पे समझाती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 72, 72 को आप 45 पे डिवाइड कीजिए। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें 90 आता है, इसलिए हम 45 1 जार 45 ही लिखेंगे। 12 में से 5 माइनस करें 7, 6 में से 4 माइनस करें 2, 27 छोटा है 45 से, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ा दें। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, 25 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 से करें या 6 से करें। 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ गया 270। 5 से करेंगे तो 225 है, 6 से करेंगे तो 270 आ गया। हमारे पास इसका जो आंसर है वो है 1.6 डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। अब इसी तरह से आपने 99 को भी 55 से डिवाइड करना है। 55 1 जार 55, 9 में से 5 माइनस करें 4, 9 में से 5 माइनस करें 4, 44 छोटा है, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं। ठीक है जी, अब आपने 55 को देखना है कि किससे आप डिवाइड करें, कि ये मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास आ जाए, तो आप 8 से इसको कर लें, 440। ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन आ गई 1.8 डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपका आंसर है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो आप कमेंट में फ्रेंकली पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल टेल यू। अल्लाह हाफिज़।